नमस्कार दोस्तों। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे लिमिट का। बहुत ही कम और छोटे शब्दों में समझेंगे पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज लिमिट। लिमिट मतलब कि औकात। औकात जैसे कि लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है कि भैया इससे आगे नहीं बढ़ना है, यही आपकी औकात है। तो लिमिट वही है कि ये किसी भी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, बल्कि ये अप्रोचिंग वैल्यू होती है कि फंक्शन वहां तक पहुंचता तो है लेकिन एग्जैक्ट वहां तक उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होती है, बल्कि अप्रोचिंग वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एफ एक्स एक फंक्शन है और फंक्शन दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड एफ एक्स इक्वल टू टू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जीरो ये ग्राफ हो जाता है, ये बीच में हो जाता है जीरो, इधर है एक्स इधर है वाई। तो हम देखते हैं कि जब फंक्शन की वैल्यू जब वन होती है, जब x इज लेस देन जीरो होता है, दैट मीन्स x लेस देन जीरो। लेस देन जीरो से लेफ्ट से आएगा और फंक्शन की वैल्यू दिखाएगा कि यहां तक पहुंच तो रहा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है, ये अप्रोच करता है। इसका मतलब यहां पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगा 0,1, क्योंकि ये एफ एक्स होता है एक्चुअली वाई। वाई एक फंक्शन होता है। और इसी तरह से जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू होगी 2। इसका मतलब कि ग्रेटर देन से लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, तो ये अप्रोचिंग वैल्यू यहाँ पे इसका फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0,2। तो कुछ इस तरह से होती है। तो इससे हमको समझ आता है कि लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती है बल्कि अप्रोचिंग होती है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी वो अप्रोचिंग होगी और वो दोनों साइड से अप्रोच कर सकता है, या लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है और राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है। दैट मीन्स कि अगर फंक्शन की वैल्यू किसी भी लिमिट पे मान लो 2 है, तो 2 राइट से आएगा तो भी 2 आएगा, मीन्स कि 5 4 3 उसके बाद 2, और लेफ्ट से आएगा तो भी 2 आएगा, मीन्स कि 0 1 उसके बाद 2। तो किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो अप्रोचिंग वैल्यू होती है, और अप्रोच तो दोनों साइड से हो सकता है, या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो इसके बाद हम समझते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी लिमिट पर क्या फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए मान लीजिए कोई लिमिट दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू a, कोई फंक्शन दे रखा है, तो क्या ये फंक्शन इस लिमिट पर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए हमको दो चीज चेक करना होता है, एक चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाए तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करेंगे। तो देखिए किसी भी वैल्यू जो x की वैल्यू जो होती है a, उस पर हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट अगर देखते हैं RHL, तो x टेंड्स टू उसको लिखते हैं a पॉजिटिव। a पॉजिटिव का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, और a पॉजिटिव का मतलब होता है कि a की वैल्यू राइट से लेफ्ट की तरफ अप्रोच कर रही है। मान लो अगर a की वैल्यू आपको हो 2, तो 2 आप राइट से लेफ्ट अप्रोच करेंगे, मीन्स कि 2 से 5 4 3 उसके बाद 2। तो इस तरह से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए फिर इसी पॉइंट पर, क्योंकि लिमिट चेंज नहीं होता है, तो इसको लिखते हैं a माइनस। a माइनस का मतलब होता है कि इसी a के लिए वैल्यू लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेगा। और लेफ्ट टू राइट मीन्स कि मान लो अगर 2 है फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू, तो लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेगा, मीन्स -1 0 1 एंड देन 2। तो इस तरह से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमको अगर ये चेक करना होता है कि कोई लिमिट एग्जिस्ट करेगा, कोई किसी भी लिमिट पर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के। अगर इक्वल है तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा लिमिट पर, और नहीं है तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है कि when x is less than 0 then value 1, x is greater than 0 तो एफ एक्स की वैल्यू होगी 2। तो देखते हैं अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, दैट मीन्स कि
लिमिट किस पे एग्जिस्ट करेगा, आपका x टेंस टू हो जाएगा 0 माइनस, इसका मतलब कि 0 से लेस है और लेस से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, राइट लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे अगर 0 हो तो लेफ्ट टू राइट अप्रोच कर रहा है, तो लेफ्ट टू राइट अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब कि x इज लेस देन 0 है, और x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू दे रखी है आपका 1। और इसी तरह से अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो इसका मतलब कि 0 पर राइट से लेफ्ट की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब 0 से अधिक है और 0 की तरफ आ रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 0, और इसके लिए फंक्शन की वैल्यू है आपका 2। तो हमको दिख रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, इसलिए इस वैल्यू पर 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे चलते हैं। लिमिट में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि लिमिट x टेंस टू a, कोई फंक्शन है fx जो इस तरह से लिखा है जिसमें एक डिनोमिनेटर है एक न्यूमरेटर है, gx बाई hx के फॉर्म में लिखा है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि क्या gx और h डिवाइडेड बाई hx ये 0 बाई 0 के फॉर्म में तो नहीं है, या gx बाई 0 के फॉर्म में नहीं है। दैट मीन्स यहां पर hx की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, अगर ये 0 आ जाती है तो उस लिमिट पर वो फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो उसके लिए इन दोनों ही कंडीशन को चेक करते हैं, क्या 0 बाई 0 फॉर्म अगर आता है मीन्स gx और hx अगर दोनों 0 होते हैं, या hx 0 होता है। इन दोनों ही कंडीशन में हम सबसे पहले इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, उसके फैक्टर्स निकालते हैं और फैक्टर को कैंसिल आउट करते हैं, और मिनिमाइज करते हुए फंक्शन को सॉल्व करते हुए जितना मिनिमम से मिनिमम आता है उसको रखते हैं, उसके वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालते हैं। एक उदाहरण के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि लिमिट, एक एग्जाम्पल है लिमिट x ब्रैकेट में x प्लस 1 x टेंस टू 3। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये gx बाई एच के फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स ये सीधा सीधा फंक्शन है, और इसमें अगर लिमिट की वैल्यू पुट कर दे तो कोई 0 नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें सीधा सीधा लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 12। दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें लिमिट x टेंस टू 2 और फंक्शन दिया रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हमको दिख रहा है कि ये gx बाई एच के फॉर्म में है। तो अगर इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या देखते हैं, क्या वो 0 बाई 0 या इसका कहीं डिनोमिनेटर इसका 0 तो नहीं आ रहा है। तो अगर लिमिट की वैल्यू पुट करें तो देखते हैं कि x टेंस टू 2, अगर 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 0, इसका मतलब hx वैल्यू पुट करने पर 0 आ जा रहा है, तो इस लिमिट पर यह फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा, इसलिए इस फंक्शन को हमको सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करने के लिए हमको दिख रहा है कि यहाँ से x कॉमन अगर ले ले तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दिख रहा है कि अंदर जो है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको हम लिख देंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, तो x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो फंक्शन बच रहा है वो बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब इस फंक्शन में अगर हम लिमिट की वैल्यू 2 पुट करें तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो 0 अपॉन 4 दैट मीन्स 0, तो 0 इसका आंसर होगा क्योंकि अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन आता है लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर fx कोई पॉलिनोमियल हो जो इस तरह से लिखा हो कि a0 प्लस a1 x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल हो तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। अगर इसका लिमिट निकालना होता है तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि gx बाई एच के फॉर्म में नहीं है, तो सीधा सीधा लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे fx में, दैट मीन्स इसमें हम सीधा सीधा लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, यही इसका आंसर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट किसी भी पॉलिनोमियल का अगर x की पावर n है और x टेंस टू a है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो a की पावर n हो जाएगा।
अगला कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई फंक्शन x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए इस फॉर्मेट में हो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, जहां पर लिमिट की वैल्यू है x टेंस टू a, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसका वैल्यू रखेंगे लिमिट का तो फॉर्मूले में आ जाएगा n a की पावर n माइनस 1, यहां पर n कोई इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिमिट में एक फंक्शन है x की पावर 15 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 और लिमिट x टेंस टू 1 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई आपके 1, n की वैल्यू हो गई 15। तो सीधा सीधा हम इस तरह के क्वेश्चन में सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, n a की पावर n माइनस 1 दैट मीन्स 15 और 1 की पावर 14, इसका आंसर हो गया 15। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें दो ही फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x, इसका वैल्यू क्या होगा 1। इसको लगाने का तरीका ये है कि जो x टेंस टू 0 है दैट मीन्स कि साइन x इसका एंगल है, एंगल की जगह अगर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो 0 आना चाहिए। तो इस अगर एंगल की जगह 0 पुट करने पर 0 बाई 0 आ रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो कोई भी साइन का या कॉस का इस तरह का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा उसको हमको इसी फॉर्मेट में चेंज करना होगा और उसके बाद सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना होगा। लास्ट टॉपिक है इसमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अगर f(x) और g(x) दो ऐसे फंक्शंस हो जो कि लिमिट x टेंस टू a पर दोनों एग्जिस्ट करते हो, तो वो लिमिट वो सारे ऑपरेशन फॉलो करेगी जो अलजेब्रा में होता है, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिमिट एक साथ लिखा हो x टेंस टू a f(x) प्लस gx, इस तरह का फंक्शन लिया हो, दोनों एक साथ हो, तो इनको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंस टू a gx। इसी तरह से ये सारे ऑपरेशन फॉलो करेंगे, मीन्स कि सब्ट्रैक्शन का भी कर सकते हैं, डिवीजन का भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन का भी कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि x टेंस टू a पर वो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, इसलिए पहले वो चेक कर लेंगे कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं है। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन हम अलग से करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन करके सारे एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपको यह वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा